जय गणेश नर्मदे हर। आपने जैसे कि मेरी कल की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे माँ नर्मदा ने चमत्कार करे थे। कोई माने नहीं माने, पर कल कम से कम मैया ने इतनी बार ये एहसास दिलाया कि मैया अदृश्य रूप में हमारे साथ थी। जब हमने कल दिन की शुरुआत करी थी तो हम जब आश्रम से निकले थे तो बीच में हमें रास्ता नहीं पता था, तो हमने 2-3 लोगों से पूछा था, तो उस चक्कर में मिसगाइड हो गए थे और हम फिर गए। हमें भूख भी लगने लगी और किस्मत से हम रात में यही सोच रहे थे कि कुछ अच्छा मतलब कुछ फ्राइड कुछ खाने की इच्छा हो रही थी हमारी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, मिला तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। और अगले दिन हम मिसगाइड हुए और रास्ता हमारा चेंज हुआ। किस्मत से हम एक ऐसे आश्रम पे पहुँचे जहाँ स्वामी जी ने बड़े प्यार से हमारे लिए भजिया तले, हमें मसाला मुरमुरा खिलाई और हमारा बहुत सेवा करी। और फिर हम वहाँ से निकले, बाहर निकले तो हमने एक गुजरात का हाईवे पकड़ लिया, राजपिपलिया वाला, जहाँ पे पूरे रास्ते में एक भी आश्रम नहीं थे। तो फिर हमने सोचा कि आश्रम है नहीं, दिन का खाने का इंतज़ाम, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पर फिर मैया ने कुछ ऐसा करा कि रास्ते में एक बाबा जी की दुकान थी चाय की। तो बाबा जी रोका बाबा जी ने हमको, और बाबा जी ने चाय पिलाई और सब बताया परिक्रमा के बारे में कि ये सब होता है। हमने फिर चाय वगैरह पी और हम चाय पी के फिर आगे निकले। तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम दिन में चलते धूप हो जाती है तो हम ऐसे सर नीचे करके यूँ चलते रहते हैं ताकि आंखों में धूप ना लगे और हम कंटिन्यू चलते रहे। पता नहीं हमें भूख लगी रही थी, मैया ने ऐसा क्या चमत्कार किया, एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आया और उसने हमें मसाला मुरमुरा होती है जो परमल वगैरह सेव वगैरह नमकीन का बड़ा पैकेट होता है, उसने हमें पैकेट दिए और हमने पैकेट वगैरह लिए और हम हल्का सा आगे, मुश्किल से 2-3 कदम आगे बढ़े और देखा तो आदमी गायब हो गया। अब पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ चले गया। तो जो भी हुआ, हमारे खाने की व्यवस्था हो गई। फिर हम आगे निकले तो हम पहुँचे हरसिद्धि मंदिर। हमने वहाँ पे रुके थोड़ी देर, तो हमने सोचा कि वहाँ भोजन वगैरह कर लेना चाहिए, पर लेट होने के कारण हमें भोजन नहीं मिल पाया। और गलती आश्रम वालों की भी नहीं है, क्योंकि हमें टाइम से पहले पहुँचना पड़ता है ताकि आश्रम वालों को मालूम पड़ जाए कितने लोग आ रहे हैं और उस हिसाब से भोजन मिलता है। तो फिर कहीं नहीं, हमने भोजन तो नहीं करा, दर्शन वर्शन करके मंदिर के आगे निकले। तो आगे किस्मत से 2 व्यक्ति मिले, उन्होंने पता नहीं हमें कहाँ से देखा और वो हमें एक वहाँ की बड़ी वो सैंडविच वगैरह उनकी स्नैक्स की जो भी दुकान थी वहाँ ले गए। और उन्होंने हमें विसल पाव और पता नहीं कोई सी डिश थी और बहुत सारी चीज़ें खिलाई, बोले आप खाओ खाओ। और फिर हमने वो खाई और बहुत दिन हो गया था कुछ चटपटा खाया भी नहीं था। फिर वाकई में फिर एहसास हुआ कि मैया आज हमारी सारी इच्छा पूरी करा रही। हम आगे गए तो फिर इच्छा हुई कि धूप बहुत हो रही थी कि कहीं सो जाए। तो थोड़ी दूर पे एक वो मिला हमें, छोटा सा एक हट टाइप होता है, गुमटी टाइप वो। फिर वहाँ हम रुके, थोड़ा आराम किया और फिर वहाँ से हम निकले वापस। बीच में एक बाबा मिले, वो हमें लाके उन्होंने खिचड़ी खिलाई, भूख लगी हुई थी। तो फिर मैया ने वापस हमें ऐसा कुछ करा कि वहाँ पे पहुँचे तो हमें खिचड़ी खिलवा दी। हमने वहाँ पे फिर खिचड़ी खाई और खिचड़ी खा के फिर हम आगे निकले। तो आगे एक अंकल मिला हमारे को। अब जो हम जिस रोड से हम जा रहे थे ना, उस रोड पे कोई आश्रम नहीं। वापस एक व्यक्ति वहाँ से निकले और उन्होंने हमें रोका और बोला कि ये आश्रम है और आप आश्रम पे आइए। आश्रम नहीं, मतलब छोटा सा मंदिर है, वहाँ जाइए, आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और हम उस दिन उस मंदिर में पहुँचे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एक पंडित जी तरह एक सेवादार था, उन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाएं करी और हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया, बहुत सेवा करी और मतलब बढ़िया अच्छा हुआ। और उसी दिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि शाम में एक व्यक्ति और मिला, वो पता नहीं कैसे हमें बिस्किट ला के दिया और वो भी पता नहीं कहाँ चले गया, उसकी दुकान में मिला नहीं।
तो कहीं ना कहीं मैया ने हमें उस दिन कम से कम 5 से 7 बार ये एहसास दिलाया कि मैया हमारे साथ में, मैया पूरे टाइम अदृश्य रूप में हमारे साथ थी। ये मेरे को विश्वास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखें कि भगवान को आपकी मदद करने के लिए खुद नीचे आना पड़े। भगवान से इतना प्रेम रखो, बस यही दुआ है सभी से, ये प्रार्थना है कि सब अपने भक्ति भाव में लगे रहें और कर्मों पे ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे। जय गणेश, नर्मदे हर हर महादेव।